Exercise 2A, question number 10. For the following list of numbers, convert each number to an improper fraction in its simplest form where necessary. अच्छा, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है कि वो नीचे फ्रैक्शन दिए हैं, वो कहते हैं आपने क्या करना है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इनमें से कुछ जो है वो मिक्स नंबर में दिए हुए हैं और कुछ ऑलरेडी जो है वो इम्प्रॉपर में दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ ये जो सेकंड वाला है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो ये तो ऑलरेडी जो है इम्प्रॉपर में है। इसी तरह ये 32/10 ये भी इम्प्रॉपर में है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बाकी जो है वो ये 3 बच गए हैं जिसको हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इनको जो है वो कहता है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई भी कर दें। चलिए सबसे पहला हमारे पास नंबर क्या है, वो है 3/4/5। अच्छा, अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं इम्प्रॉपर में तो 5 4 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 5 3 15, और 15 में 4 ऐड करते हैं, तो 15 में 4 ऐड करें तो आपके पास जो है वो 19 आ जाता है। तो 19/5 जो है ये आपका इम्प्रॉपर में आ गया। अच्छा, उसके बाद एक नंबर हमारे पास है जी 3/2/3। अच्छा, इसको भी इम्प्रॉपर में 3 3 9, 9 में 2 ऐड करें तो आपके पास 11, तो 11/3 ये भी इम्प्रॉपर में आ गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास है वो है जी 3/15/25। अच्छा, अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाता है जी 75, और 75 में ये 15 हमने ऐड करने हैं और डिनोमिनेटर में वही 25 आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, 75 + 15 आपके पास 90 आता है, 90 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 पे डिवाइड करता हूँ, तो 5 पे डिवाइड किया तो 5 1 = 5, 40 और 5 8 = 40, और 25 को 5 पे किया तो आपके पास तो 18/5 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब हम जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग आर्डर। आपने क्या करना है, इनको असेंडिंग आर्डर के अंदर जो है वो लेके आना है। तो असेंडिंग आर्डर के लिए हम वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला जो है वो रूल जो है वो अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करें, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें एलसीएम चाहिए कि कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में हमें चाहिए जिससे वो इक्विवेलेंट हो जाए, तो वो एलसीएम, अब एलसीएम फाइंड करते हैं हम। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए यहाँ हमारे पास जो है वो ये नंबर जो है इनको मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, तो इम्प्रॉपर में तो हमने पहले कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब पहला नंबर जो हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था वो था 19/5, ये फर्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन था। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड वाला जो है वो ऑलरेडी जो है वो फ्रैक्शन में मौजूद है इम्प्रॉपर में, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। थर्ड वाला 32/10 ये भी ऑलरेडी जो है इम्प्रॉपर में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये 3 3 9 और 11/3 इसको हमने कन्वर्ट किया था, और आखिरी वाला जो है जब हम इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वो आई थी जी ये 18/5। तो हम इसी वैल्यू को जो है वो यूज कर लेते हैं, इससे हमारी जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो 18/5 जो है वो मैं उसकी जगह ये लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये नीचे जो हमारे पास वैल्यूज हैं इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास अब जो है ये 5, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 3 है और 15 है। ठीक है, अब एलसीएम 5 पे पहले डिवाइड करता हूँ मैं, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3 एज इट इज, और 5 1 = 5, फिर 3 पे कर लो, ये आ गया जी 1 1, यहाँ आ जाएगा 2 एज इट इज, 3 1 = 3, और फिर 2 पे कर लो। अच्छा जी 1 1, ये भी 1 आ जाएगा। अच्छा, अब एलसीएम यहाँ से फाइंड करो, ये हमारे पास आ गया जी 5 × 3 × 2, तो 5 3 = 15, 2 = 30। ठीक है, ये 30 हमारा जो है वो एलसीएम आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये ज़हन में रखना कि आखिरी हमने जो सिंप्लीफाई किया था हमारे पास जो वैल्यू आई थी, अब जरा चेक कर ले दोबारा, ये देखिए ये सिंप्लीफाई करके 90 और 25 आई थी। अब 25 को भी ये वाली वैल्यू भी जो है इसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी एलसीएम आपका बड़ा आ जाएगा। बाकी क्योंकि ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से या सेम नंबर से डिवाइड करें तो आपका फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो हमने क्या किया, ये 90/25 की जगह जो 18/5 जो है ये यूज कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने 30 लेके आना है, तो 13 के लिए हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से,
30 के लिए और 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह ये 15 है, इसको 30 लाने के लिए 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह न्यूमिनेटर को, और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के ऊपर, ठीक है, और इसी तरह न्यूमिनेटर को 3 के ऊपर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम 11 और 3, इसका मतलब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इसी तरह 11 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आखिरी हमारे पास 5 है। अब 5 को 30 के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अच्छा, 6 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाता है जी 114 डिवाइडेड बाई 6 5 30। अच्छा, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 94 आ जाता है डिवाइडेड बाई 30। इसी तरह 32 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 और 3 3 9 डिवाइडेड बाई 30, और 11 को 10 से किया तो आपके पास 110 डिवाइडेड बाई 30, और आखिरी हमारे पास 18 को 6 से मल्टीप्लाई करो 108 और डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और सेम डिनोमिनेटर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब इस न्यूमिनेटर को चेक करेंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो अब देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट यहाँ नंबर है न्यूमिनेटर में सब, वो आपके पास 94 है। इसका मतलब 94 ये लेस देन है 96, उससे बड़ा है, और 96 से बड़ा आपके पास जो है वो है जी 108, और 108 से बड़ा आपके पास नंबर है 110, और 110 जो है वो लेस देन है 114, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मैंने तरतीब इस न्यूमिनेटर को चेक कर दिया, क्योंकि रूल क्या है कि आपने डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने न्यूमिनेटर को चेक करना है। जो न्यूमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब 94 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। उसके बाद 96 वो उससे बड़ा होगा, 108 वाला न्यूमिनेटर वाला फ्रैक्शन उससे बड़ा होगा, इसी तरह 110, और आखिरी 114 जो है वो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो अब देखिए 94 है, तो 94 हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाली 94 जो है ये सेकंड नंबर के ऊपर है, तो यहाँ आपका 47/15 जो है, इसका मतलब ये सबसे छोटा जो आपके पास फ्रैक्शन है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, अब 94 वाला आपके पास 3, अपना सेकंड वाला वो है जी आपके पास 47/15, ठीक है। ये फ्रैक्शन है आपका, ये फिर इसका मतलब सबसे छोटा हुआ। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 47/15। अच्छा, उसके बाद देखिए जी आपके पास 96 है, 96 वाला ये फ्रैक्शन है, ये तीसरे नंबर के ऊपर है। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास जो है ये 32/10 है, तो इसको लिख लेते हैं 32/10। अच्छा, उसके बाद 108, अब 108 देखिए कौन सा है, ये लास्ट वाला है, ये फ्रैक्शन है, तो इसको ये कहाँ से लिया हुआ है, ये वाला 315/25, तो ये उससे बड़ा ये आ गया 315/25। अच्छा, उसके बाद 110 देखें, ये 110 है, 110 वाला ये फ्रैक्शन है, और ये सेकंड लास्ट है, और सेकंड लास्ट के ऊपर आपके पास जो फ्रैक्शन है वो 32/3 है, तो इसका मतलब इससे बड़ा आपके पास 32/3 आ जाएगा। अच्छा, और एंड के ऊपर देखें जी 114 आपका ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये और फर्स्ट फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4/5, तो एंड के ऊपर हम लिख लेंगे 3/4/5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन थे वो हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो लिख दिया।